हाँ जी स्टूडेंट्स, 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.3 मेथड है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन। जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड आया है वो है सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन यानी सब्स्टिट्यूट करना। यानी दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल करके उससे अलग इक्वेशन के अंदर उस वैल्यू को पुट कर देना, जो है वो क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है हमारे पास। ठीक है, तो इसी मेथड को ट्राई करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं कि x + y = 14 एंड x - y = 4। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, नेमिंग दे लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, नेम देने के बाद यहाँ पे किसी एक इक्वेशन को एज यू विश, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को आपने पिकअप करना है। आप फर्स्ट को उठाइए, सेकंड को उठाइए। चलो हम सेकंड को उठाते हैं। हमने सेकंड इक्वेशन को लिया, x - y = 4 है। x - y = 4 है। हम क्या करते हैं, यहाँ से x को एज इट इज़ रखते हैं, सेकंड वेरिएबल को उधर ले जाते हैं, 4 + y उधर जाके प्लस हो गया। ठीक है, आपने ऐसे ही करना है कि किसी एक इक्वेशन को उठाना है और उसमें से एक वेरिएबल को यहीं रखना है, दूसरे वेरिएबल को उस साइड ले जाएंगे। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई, आप इसको नेम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब आपने क्या करना है, इस x की वैल्यू को जिसमें से निकाली है ना, जैसे ये जो x की वैल्यू है ये कहाँ से आई है, सेकंड इक्वेशन में से आई है। तो ये जो x की वैल्यू है आप सेकंड में पुट नहीं करोगे, आप उससे दूसरी इक्वेशन कौन है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे। अगर आप यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालते तो आप वो वैल्यू कहाँ पुट करते, सेकंड में पुट करते। बस इतनी सी बात याद रखनी है। अगर आप वैल्यू फर्स्ट में से निकालेंगे तो सेकंड में पुट करेंगे, अगर सेकंड में से निकालेंगे तो फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, अब हमने इस x की वैल्यू को सेकंड में से निकाला है तो कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x + y = 14। x + y = 14 है। अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी है, 4 + y, 4 + y + y = 14। y + y 2y, 4 को उधर ले जाएंगे, 14 - 4, देन 2y = 10 एंड y = 10/2 कितना बन गया, 5। y की वैल्यू 5 आ गई हमारे पास। अब आपने क्या करना है, इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड जहां मर्जी रखिए, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। यही सोल्व करना है ना, सारे चैप्टर में हमने x और y ही सोल्व करना है, वेरिएबल ही सोल्व करने हैं। तो क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जहां मर्जी पुट कीजिए। ज़्यादा आसान कहाँ रहेगा, थर्ड में रहेगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो थर्ड में कहाँ है, x = 4 प्लस क्या है y, और y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 5। यानी x = कितना आंसर आ गया, 9। यानी x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 5। दीज आर द 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसी के अकॉर्डिंग आपने सेकंड क्वेश्चन करना है, इसका सेकंड पार्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है s - t। अब आपके पास ये जो क्वेश्चंस थे वो किस में थे, x और y वेरिएबल में थे। अब किस में आ रहे हैं, s और t में आ रहे हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ वेरिएबल जो मर्जी आए, बस आपने उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन जो है वो तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, s - t = 3। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, 6। 3 × 2 = 6, 2 × s 2s, 2 × 3 = 6, 3 × t 3t = 6। क्रॉस मल्टीप्लाई से 2s + 3t = 6, 6 × 36, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपके पास दो इक्वेशन होगी, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं और वैल्यू निकालते हैं किसी एक वेरिएबल की। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन उठाई, s एज इट इज़, इस t को उधर ले गए, 3 + t, ये क्या बन गया, इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर किस में, फर्स्ट में से निकाल लिया ना, रखेंगे कहाँ पे, सेकंड में, इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो पुट कीजिए 2 एज इट इज़, s आ गया, s की वैल्यू कितनी है, 3 + t प्लस 3t = 36। 2 × 3, 2 × 3 = 6, 2 × t 3t 36, 2 + 3 5t, 6 को उधर ले जाएंगे, 36 - 6, 5t = 30 एंड t = 30/5, 5 × 6 =
30, यानी टी की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब क्या करेंगे, एस की वैल्यू निकालनी है तो उसे क्या कर देंगे, थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी कितना है 6 है, तो s की वैल्यू कितनी होगी 9, यानी s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6। दीज आर आवर टू सॉल्यूशंस। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसी के बेस पर हमने सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, हाँ जी क्लास, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड, सोल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। क्या क्वेश्चन है कि इन दो इक्वेशंस को आपने सोल्व करना है, सोल्व मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है, फिर आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है, कहाँ से, ये इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 यहाँ से। तो क्या करेंगे, सोल्यूशन कैसे करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, x और y निकाल लेंगे, x और y को इसके अंदर पुट कर देंगे, हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, एज यू विश, दोनों में से आप कोई भी इक्वेशन यहाँ से उठाएं। ठीक है, सेकंड को उठाते हैं, तो 2x को यहीं रखा, इस 4y को उधर ले गए, माइनस 24 प्लस 4y। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, 2 डिवाइड में आ जाएगा, माइनस 24 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब आप हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई, इसको लेट कर लेते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या करते हैं, x की वैल्यू कहाँ से निकाल ली है, सेकंड से निकाल ली है, पुट कहाँ करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे। लिखते हैं यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन 2 टाइम x की वैल्यू कितनी है, माइनस 24 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 2 से 2 कट हो गया तो कितना बन गया, माइनस का 24 प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 4 प्लस 3 7y इज इक्वल टू 11। 24 को साइड लेके गए, प्लस का 24 हो गया, y इज इक्वल टू 11 प्लस 24 कितने बन गए 35, डिवाइड में आ गया 7, 7 5 जा 35। अब y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। अब क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को पुट कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन में, लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, देन x इज इक्वल टू माइनस का 24 प्लस 4y की वैल्यू कितनी आ गई 5, डिवाइड में कितना है 2, देन x इज इक्वल टू माइनस 24, 5 4 जा 20 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू माइनस 24 में से 20 गए, माइनस के 4 डिवाइड में 2, 2 2 जा 4, यानी माइनस का 2 आ गया। x की वैल्यू माइनस 2 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। अब क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है, वो कहाँ से आएगा, यहाँ से, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 है यहाँ से, इसमें x और y की वैल्यू जो आपकी आई है पुट कर दीजिए। y की वैल्यू आई है 5, m एज इट इज़, x की वैल्यू आई है माइनस 2, प्लस में 3 को इधर लेके आएंगे, माइनस हो गया, माइनस का 2m, कितना बच गया ये 2, माइनस 2 को डिवाइड में लेके आए m, और 2 से 2 कट गया, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई -1। दैट इज़ आवर आंसर। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, इसमें 6 पार्ट हैं और सारे स्टेटमेंट सम हैं। तो आपने करना क्या है, इन क्वेश्चन में स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशंस बनानी है, और इक्वेशन बना के आपने सिंपल वर्क करना है, जो हम करते आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। ठीक है, तो इसमें 6 पार्ट हैं, मैं इसमें पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर 6 की इक्वेशन बना रहा हूँ, वो आपने सोल्व करनी है। बाकी पार्ट जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपने अपने आप करने हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ये 2 मेरे मोबाइल नंबर हैं 9996967301 एंड 9518251623, ये 2 नंबर्स हैं, व्हाट्सअप नंबर हैं। ठीक है, आप जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं इन पे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज़ 3 टाइम द अदर नंबर, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो क्या करते हैं, 2 नंबर्स की बात कर रहे हैं कि 2 नंबर्स का डिफरेंस 26 है, उनमें से एक नंबर दूसरे का 3 टाइम है, देन फाइंड देम। तो क्या करते हैं, ऐसे में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये टॉपिक कर रहे हैं 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल लेट करके चलने हैं हमने। 2 वेरिएबल लेट करते हैं, क्या करते हैं, लेट बी द फर्स्ट नंबर हमने लेट किया x,
एंड लेट बी द सेकेंड नंबर इज y। अब ये स्टेटमेंट पढ़िए आप। स्टेटमेंट में दे रखा है कि दोनों का डिफरेंस 26 है, यानी ऑब्वियसली इनमें से एक नंबर जो है वो बड़ा है सेकंड वाले से, तो वो हमने लेट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं वेयर x इज़ ग्रेटर देन y। हमने लेट कर लिया कि जो x है वो बड़ा है किससे, y से। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या स्टेटमेंट बनती है कि दो नंबरों का डिफरेंस 26 है। ऑब्वियसली बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस हुआ तो दोनों का डिफरेंस प्लस का 26 तभी आएगा ना। डिफरेंस 26 है तो तभी आया है कि बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस हुआ तो डिफरेंस 26 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। सेकंड है वन नंबर इज़ 3 टाइम द अदर। अब एक नंबर दूसरे का जो है वो 3 टाइम है। अब ऑब्वियसली छोटा नंबर है वो 3 टाइम होगा बड़े वाले का, तो बड़ा वाला नंबर ये है और छोटे वाला नंबर ये है, तो ये जो नंबर है ये 3 टाइम है किसके, बड़े वाले नंबर के। ये हमारे पास क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई डायरेक्ट, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन लगाना है ना, x की वैल्यू डायरेक्ट बन गई यहाँ से 3y और इसके अंदर पुट कर देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे पुट द सेकेंड इक्वेशन लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x की वैल्यू कितनी है 3y माइनस कितना है y इज इक्वल टू 26। 3 में से 1 गया 2y इज इक्वल टू 26। y इज इक्वल टू कितना है 26/2 यानी 13। y की वैल्यू 13 आ गई। अब y की वैल्यू को पुट कर देंगे हम किसके अंदर, सेकंड के अंदर। लिखते हैं अगेन पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू कितनी है 13, यानी x इज इक्वल टू 13 3 जा 39, यानी एक नंबर हमारे पास 39 है और सेकंड नंबर कितना है 13 है। आप इन दोनों आंसर्स को चेक भी कर सकते हो कि हमारा आंसर ठीक आया है कि नहीं आया है। इन्होंने क्या कहा था, दोनों नंबरों का डिफरेंस 26 होना चाहिए, तो एक नंबर 39 है दूसरा नंबर 13 है, डिफरेंस देखो कितना आ गया 26 आ रहा है। ठीक है, फिर इसने कहा था कि एक नंबर दूसरे का कितना है 3 टाइम है, तो 13 3 जा 39 होता है। देखो एक 13 है दूसरा 39 है, तो एक 3 टाइम है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो आपके आंसर्स ठीक हैं या नहीं है। नेक्स्ट पार्ट, इसका पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 6। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? तो क्या है, 2 पर्सन है, एक जैकब और एक उसका सन, उनकी एज का आपस में रिलेशन दे रखा है। उन्हीं को रिलेशन को हमने वेरीफाई करके 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, फिर उनके अंदर सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेट करते हैं, लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज सन, क्या x, एंड लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब की प्रेजेंट एज हम मानते हैं y। ठीक है, अब इसने क्या कंडीशन बोली है, यहाँ से ध्यान से पढ़िए। 5 years hence 5 साल के बाद। अब 5 साल के बाद की, ये हमने प्रेजेंट एज है लेकिन बात कर रहा है 5 साल बाद की, तो ऑब्वियसली 5 साल बाद की एज लेके चलते हैं। लिखते हैं 5 years hence या लेटर जो भी है, 5 years hence एज ऑफ जैकब इज सन। उसके सन की एज कितनी बनेगी, 5 साल के बाद तो ज़्यादा हो जाएगी ना, तो कितना पहले, अब x है 5 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 5 years। ऐसे ही 5 years hence एज ऑफ जैकब की एज कितनी बनेगी y + 5 years। अब देखिए ये तो है सन की एज और ये है जैकब की एज। ठीक है, क्या कहा इसने कि 5 साल के बाद जो एज है जैकब विल बी 3 टाइम, जैकब 3 टाइम होता है, ये जैकब की एज है, ये 3 टाइम है। अगर हम इसके सन की एज को 3 टाइम कर दें तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि जैकब का जो सन है वो छोटा है ऑब्वियसली उससे, तो जब छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बड़ी वैल्यू के क्या होता है आपस में जाके इक्वल हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 × x 3x हो जाएगा, 3 × 5 = 15, y + 5 3x, y को इधर लेके आएंगे -y, 5 15 को उधर लेके जाएंगे -15। तो यहाँ से इक्वेशन बनी हमारे पास 3x - y = -10, इक्वेशन नंबर
फर्स्ट। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। ऐसे ही आपने सेकंड इक्वेशन बनानी है। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, 5 ईयर्स एगो। ठीक है, तो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो 5 साल पहले की एज निकालते हैं। 5 ईयर्स एगो एज ऑफ सन कितनी बनेगी, x माइनस 5। और जैकब की एज कितनी बनेगी, y माइनस 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सन की एज है, ये जैकब की एज है। क्या होता है कि जैकब जो है वो 7 टाइम होता है, जैकब की एज ये है, ये 7 टाइम होती है। तो इक्वल कब होगा, जब हम सन की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं 7 इंटू एक्स, 7x, 7 5 जा 35, y माइनस 5, 7x माइनस वाई, इधर लेके आए y माइनस हो गया, माइनस 5, 35 को उधर लेके गए, प्लस का 35 हो गया। तो 7x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना बन गया हमारे पास, 30। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। दोनों में सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझा दिया है अच्छे से। इनमें से किसी एक इक्वेशन को उठा के चलेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे, दूसरे के अंदर पुट कर देंगे, एक वेरिएबल आ जाएगा, फिर उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जहाँ मर्जी आप पुट करेंगे सेकंड वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आपने इसको सॉल्व करना है।